जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। कल आपका CDS 2 2023 एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया था। उसके बाद से ही बच्चों के मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है कि इस बार की कट ऑफ क्या रही है। आप अलग अलग चैनल पे जा रहे होंगे, यूट्यूब के ऊपर सर्च कर रहे होंगे, क्योंकि दिमाग में यार एक ही चीज़ चलती है। जब आपने मेहनत की होती है ना और रिज़ल्ट आपके फेवर में नहीं आता, तो आप वो हर एक रीज़न ढूंढने की कोशिश करते हैं कि यार किस वजह से ये मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। मेरा भी दिल टूटा है, आपका भी दिल टूटा है। उसका रीज़न पता है क्या है? ऐसा नहीं है कि इस बार कम बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। हर बार CDS का रिटन एग्ज़ाम लगभग 7,000 बच्चे ही क्लियर करते हैं। इस बार भी 7,000 बच्चों ने क्लियर किया है। अगर आप टॉप 7,000 में आएंगे ना, तो आप क्वालिफाई करेंगे रिटन एग्ज़ाम, और जो भी टॉप 7,000 होते हैं उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ आपकी डिसाइड हो जाती है। कभी कम जाती है, कभी ज़्यादा जाती है। बात कट ऑफ कम ज़्यादा जाने की नहीं होती यार। बात क्या होती है, जब ट्रिपल डिजिट में आपका स्कोर आ जाता है ना, आप वापिस आते हैं, आंसर की से मैच करते हैं, अपना स्कोर देखते हैं कि यार 100, 101, 102 है, इसके आसपास स्कोर है, तो आपके मन में एक होप रहती है। एग्ज़ाम देने के बाद से रिजल्ट आने तक एक होप रहती है। वो जब होप टूटती है ना, तो तब बहुत ज़्यादा दुख लगता है, हार्ट ब्रेक हो जाता है यार। अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने मेरे से पर्सनली पूछा था कि सर हमारे 103 मार्क्स बन रहे हैं, हमारा क्लियर हो जाएगा। मैंने उन्हें बोला था कि यार हो जाएगा, और मुझे इस बार लग भी रहा था कि 103 104 पे होना चाहिए। लेकिन जब उनका भी नहीं होता है ना, तो दिल टूटता है। और जिन भी बच्चों के 100 से ऊपर मार्क्स बन रहे थे, 99, 100 या इससे ऊपर बन रहे थे, उनका नहीं हुआ है, वो इस दर्द को समझ सकते हैं। क्वालिफाई तो उतने ही बच्चे करेंगे। दिल जो दुखता है वो दुखता है कि जो होप होती है ना, वो ब्रेक हो जाती है। जब हम इस साइड पे होते हैं ना, तो जो बच्चे एग्ज़ाम क्लियर करते हैं उनके लिए खुशी होती है। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने इक्वली मेहनत की थी और 1-2 मार्क्स से रह गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यार वो काबिल नहीं थे। और जब उनकी सक्सेस पोस्टपोन होती है, मैं कहूँगा डिनाइड नहीं हुई है, सिर्फ पोस्टपोन हुई है। इस बार आपका नाम नहीं आया है, इस बार आपने एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है, लेकिन अगली बार आप करेंगे। लेकिन जब एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है ना, वो जो होप ब्रेक होती है, हमें भी आपसे उम्मीद होती है, आपको भी खुद से उम्मीद होती है, आपको भी प्रूव करना होता है। तो जब सक्सेस आपकी पोस्टपोन होती है तो हार्ट ब्रेक तो होता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हार्ट ब्रेक से जो सीखते हैं ना आप, उसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अगली बार आपकी मेहनत कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि यार कट ऑफ का फर्क ही ना पड़े। आप यहाँ पर स्कोर कीजिए 115, 120, टारगेट अपना बढ़ाइए। जितने भी मार्क्स आपके बन रहे थे ना, जो भी गलती आपने की है, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, बड़ा सोचिए, और ज़्यादा मेहनत कीजिए, और ज़्यादा टाइम दीजिए। जिन भी बच्चों ने यहाँ पर CDS का एग्ज़ाम क्लियर किया है, सबसे पहले उन्हें बहुत बहुत बधाई। जिन बच्चों का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है उन्हें भी मैं कहना चाहूँगा, इस बार भी देखने को मिला है कि बहुत सारे बच्चों ने पहले CDS का एग्ज़ाम क्लियर किया था, इवन 2-2, 3-3 बार किया था, लेकिन इस बार एग्ज़ाम उनका क्लियर नहीं हुआ है। तो जब तक फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आ जाता है, तब तक आपको यहाँ पर लगे रहना है। दूसरी तरफ जिनका एग्ज़ाम यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ है, आपके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जीतने की, गिव अप करने की ऑप्शन नहीं है। अभी से जुट जाना है, अभी से लग जाना है। कहीं पर गाइडेंस चाहिए तो यार आप मुझे मैसेज कीजिए, हमारा WhatsApp नंबर अवेलेबल है, एप्लीकेशन अवेलेबल है। गाइडेंस में कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में भी मैं गाइड करता हूँ बच्चों को। हालांकि जो हमारे कोर्सेज रहते हैं उनमें हमें थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव कोर्सेज होते हैं, कॉस्ट फ्रेंडली कोर्सेज होते हैं। लेकिन कोई भी बच्चा अगर मेरे से पूछने आता है कि कैसे तैयारी करनी है, मैंने हमेशा उन्हें पर्सनली गाइड किया है। तो अगर आपको सिर्फ ऐसा लग रहा है कि यार कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो ये चीज़ आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हमारा जो WhatsApp नंबर है, हमारी एप्लीकेशन है, उसके थ्रू आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको गाइड करूँगा। सबसे पहले यार हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। OTA की कट ऑफ, जो आपने रिस्पॉन्सेज अपने भेजे हैं, जो आपने आंसर की से चेक किया है, एक चीज़ ध्यान में रखना, जब आप यार अलग अलग आंसर की से चेक करते हैं ना, तो जो भी आपके मार्क्स बन रहे हैं, मान लीजिए 98 से 104 बने, तो इसकी एवरेज निकाल लीजिए। मान के चलिए कि जो आपके लोएस्ट मार्क्स बन रहे हैं और जो एवरेज मार्क्स बन रहे हैं,
मोस्टली आपके मार्क्स जो है इसी के बीच लाई करेंगे। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैक्सिमम मार्क्स अपने कभी भी काउंट नहीं करता। ओटीए की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे जिसमें जीएस और इंग्लिश के मार्क्स को ऐड ऑन किया जाता है, तो यहाँ पर कट ऑफ आपकी रही है लगभग 106। आईएनए की कट ऑफ रही है 130। आईए में 139 के अप्रॉक्सीमेटली कट ऑफ रही है। अगर आपके 139, 138, 140 के आसपास बन रहे थे तो इन बच्चों ने क्लियर किया है। तो यहाँ पर लगभग 139 कट ऑफ रही होगी इसके आसपास, क्योंकि जब आप आंसर की से मैच करते हैं तो 1-2 मार्क्स आपके ऊपर नीचे हो जाते हैं। एएफए की कट ऑफ आपकी लगभग 148 रही है। पेपर मुश्किल था यार, इस बार मैथ्स का भी पेपर आपका मुश्किल था। जीएस में दिक्कत क्या थी, पॉलिटी के क्वेश्चंस आपके कम आए, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कम आए। मैं आपको लगातार कहता आ रहा हूँ, मेरी वीडियोस जाकर देख लेना कि यार इकोनॉमिक्स ज़रूर कर लिया कीजिए। हार्डली 10 दिन लगेंगे, इकोनॉमिक्स आप कवर कर सकते हैं 10 दिनों के अंदर, लेकिन उससे जो रिजल्ट आएगा, उससे जो आपके मार्क्स बढ़ेंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते। हिस्ट्री एक ऐसा पोर्शन है जो बहुत ज़्यादा वास्ट है यार, जिसमें बहुत एफर्ट लगता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में तो उतना एफर्ट भी नहीं लगता है। कम एफर्ट के साथ में ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन आपके दिमाग में वही चीज़ बैठी हुई है। एक तो आप यूट्यूब के ऊपर ना चीज़ें देखते रहते हैं, पुरानी स्ट्रेटेजी वीडियोस देख ली या फिर आसान तरीका देख लिया। आपको किसी ने कह दिया कि यार पॉलिटी कर लो, सिर्फ ज्योग्राफी कर लो, साइंस कर लो, वो भी सिर्फ उतनी कर लो जितनी मैंने करवाई है। तो उससे क्या होगा, जब आप आधी अधूरी चीज़ें करके जाएंगे, जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं उनमें से भी, तो आपके मार्क्स यहाँ पर नहीं आएंगे। बुरा मत मानना मेरी बात का, पर इस बार कम से कम जीएस में 40 से ऊपर मार्क्स आपके बनने ही चाहिए थे। अगर आपके 40-45 मार्क्स नहीं बन रहे हैं ना कहीं आपने पढ़ने में गलती की है। अपनी गलतियों को पहचानिए। जब तक आप अपनी गलतियों को नहीं पहचानेंगे ना, तब तक आपकी बात यहाँ पर नहीं बनेगी। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि जो भी सब्जेक्ट करिए अच्छे से करिए, और कम से कम इकोनॉमिक्स तो आपको करनी ही करनी है। एक इम्पॉर्टेंट यार अनाउंसमेंट है आप सभी लोगों के लिए। 3 कोर्सेज आपको एक के प्राइस पर मिलने वाले हैं हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। आप डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स देते हैं एक साल के अंदर, CDS, FCAT, CAPF, उसके अलावा भी कुछ वनडे एग्ज़ाम्स रहते हैं। तो यहाँ पर एक कंबाइंड बैच है, इसे अगर आप ज्वाइन करेंगे ना, तो इससे सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। CDS, FCAT, CAPF, पेपर 1 सभी आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। नॉर्मली आप देखेंगे तो CDS GS कोर्स की वैल्यू ही सिर्फ 2000 रहती है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ GS पढ़ना चाहते हैं ना गवर्नमेंट एग्जाम फंडा से, मेरे से, उसके 2000 चार्जेस रहते हैं। लेकिन यहाँ पर 2300 चार्जेस हैं, वो भी लगभग 8 मंथ्स वैलिडिटी है इसकी, 8 to 9 मंथ्स इसकी वैलिडिटी है। 2300 चार्जेस है और तीनों एग्जाम्स आपके यहाँ पर कवर अप हो जाएंगे। लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है, कूपन कोड रहेगा टेक इट ऑल। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी एप्लीकेशन है, इसे आप यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए। एक चीज़ ध्यान में रखना, दिल अगर आपका टूटा है तो मेरा भी टूटा है, क्योंकि जब हम इस साइड होते हैं तो दोनों जर्नीज़ को देखते हैं। जिनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है उनको भी, जिनका नहीं हुआ है उनको भी, हम दोनों को इक्वली इम्पोर्टेंस देते हैं। इसी वजह से कहीं पर भी गाइडेंस की आवश्यकता है, आपको मेरी ज़रूरत है, व्हाट्सएप कीजिए, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मैसेज कीजिए। मैं आपसे बात करूंगा, जो भी आपका डाउट होगा प्रेपरेशन को लेकर, वो मैं आपका यहाँ पर क्लियर करूंगा। मिलता हूँ यार अगली वीडियो के साथ में। जय हिंद।